एक दिन बादशाह अकबर ने एक नौकर को दीवार से गिरा हुआ चूना उठाकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। कार्य की अधिकता होने की वजह से वह बादशाह के आदेश का पालन नहीं कर सका। बादशाह ने दोबारा चूने को उसी हालत में पड़ा देखा तो वह क्रोध से भड़क उठे और उस नौकर को बुलाकर बोले, जाकर बाजार से एक सेर चूना ले आओ। बादशाह की भावभंगिमा देखकर नौकर को अपनी असावधानी की याद ताजा हो आई, पर वह करता भी क्या? वह दौड़ता हुआ बाजार जा ही रहा था कि सामने से आते हुए बीरबल ने उससे उसकी बदहवासी का कारण पूछा। नौकर ने सब हाल कह सुनाया। बीरबल ने सोचा कि सेर भर चूने का बादशाह सुबह के वक्त क्या करेंगे। अवश्य ही नौकर की शामत आई है, वह यह चूना इसे ही खिलाएंगे। खूब सोच विचार कर बीरबल बोले, देखो, सेर भर चूने की जगह पाव भर चूना और 3 पाव मक्खन लाना। चूने और मक्खन का रंग प्रायः एक सा होता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता। यदि बादशाह ने तुम्हें खाने की भी आज्ञा दी तो 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूना खाने से तुम्हें कोई विशेष क्षति नहीं होगी। बीरबल की आज्ञा मानकर नौकर ने वैसा ही किया। 3 पाव मक्खन के साथ पाव भर चूने का मिश्रण लेकर नौकर बादशाह के सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने उसे चूना खाने का आदेश दिया। नौकर के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब बादशाह ने अपना हुक्म नहीं तोड़ा तो लाचार होकर वह मक्खन वाले पिंड को तोड़ तोड़ कर खाने लगा। बीच बीच में वह कुछ तकलीफ का बहाना करता जाता था कि शायद बादशाह द्रवित होकर अपना हुक्म वापस ले लें। देखते ही देखते जब नौकर आधा मक्खन खा चुका तो बादशाह को उसके अनिष्ट की चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि जब चूना इसके शरीर से फूट कर निकलेगा तो इसे असह्य वेदना होगी। बादशाह द्रवित हो गए और नौकर को बाकी चूना फेंक देने की आज्ञा दी। बादशाह के हुक्म देने की देरी थी कि नौकर ने चूना दूर फेंक दिया ताकि बादशाह की निगाह उस पर न पड़ सके। कुछ समय पश्चात नौकर प्रसन्नचित्त होकर पुनः काम में लग गया। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने पुनः उसी नौकर को एक सेर चूना लाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर नौकर बाजार से चूना लाने चल दिया। रास्ते में बीरबल का भवन था। उनसे मिलकर नौकर ने सारा हाल कह सुनाया और प्रार्थनापूर्वक आज भी बचने का उपाय पूछा। बीरबल बोले, कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद चूने के बजाय आज सारा मक्खन ही लेकर जाना। कल उन्होंने आधा खिलाया था, आज पूरा खाने को कहेंगे। नौकर ने वैसा ही किया और सेर भर मक्खन लेकर हाजिर हुआ। नौकर के पहुंचते ही बादशाह ने सारा चूना खाने की आज्ञा दी। नौकर ने कुछ ऐसा भाव बनाया जिससे मालूम हो कि उसे चूना खाने पर बहुत कष्ट होगा, परंतु बादशाह ने एक न सुनी और नौकर ने मक्खन खाना शुरू किया। जब सारा मक्खन खत्म हो गया तो उसने बड़े कष्ट में होने का स्वांग रचा। इस प्रकार बादशाह को भूल भुलैया में डालकर वहां से मन ही मन पुलकित होता हुआ अन्यत्र जाकर बादशाह की दृष्टि से ओझल हो गया। अब बादशाह को पूर्ण विश्वास था कि नौकर अवश्य ही मरणासन्न होगा, पर जब वह उसे देखने गए तो चकित रह गए। नौकर हंसता बोलता अपने काम में लगा हुआ था। बादशाह को संदेह हो गया कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कल एक सेर चूना खाने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए बादशाह ने इस रहस्य के संबंध में नौकर से पूछने का निश्चय किया। नौकर को बुलाकर बोले, आज तुम्हें चूना लाने में देर क्यों हुई थी? देखो, ठीक ठीक बताना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तब नौकर ने सच बोलने में ही अपनी खैरियत समझी और सब कुछ बता दिया। नौकर की सच्चाई सुनकर बादशाह मुस्करा उठे। कहानी 2। रामशरण नामक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। संयोगवश एक दिन उसके पास एक साथ 3 हुंडियां आईं। उन हुंडियों के भुगतान के लिए उसे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उसके पास रुपया आने में 5-6 दिन की देर थी। रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब मिलाने के लिए कहकर रुपयों का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था। वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण को यह बात मालूम थी, मगर उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख रुपए एक मुश्त दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के यहाँ गया और 1 सप्ताह की मुद्दत पर 3 लाख रुपए उससे उधार मांगा।
हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो उसकी बाँछें खिल गईं। वह रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी यह मंशा थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो यह स्वयं दिल्ली का नगर सेठ बन जाए। आज हरमोहन को अवसर मिला। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहाँ पहली बार ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ते के पूर्व ही सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी तबीयत होगी, काट लेंगे। यदि इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा फिर कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वह हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था, लेकिन यह सब होते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। रुपया उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी, वह न आ सका। इधर-उधर से 3 लाख रुपया तथा सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहाँ भिजवाया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहां तो हरमोहन की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने यह कहकर रुपए वापस कर दिए कि हफ्ते से पूर्व रुपया लौटाने का वादा था, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं 1 सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में नालिश दायर कर दी है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, रुपया भेज दिया था, लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वह बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करे तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद के देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही जब उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्चा हाल सुनाने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, मुद्दत खत्म हो चुकी है और रामशरण ने रुपया अभी तक अदा नहीं किया, अतएव इकरार के अनुसार मैं 1 सेर मांस इसके किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल रुपया मैं सूद के लेना कबूल है? परंतु हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि रुपयों का। उसने अस्वीकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है, इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा है, इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन का सपरिवार वध करा दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबराया और उसने बिना ब्याज लिए अपना रुपया मांगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब बुद्धि आ गई है, अतः इसे कुछ दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंडस्वरूप उसे लाख रुपए दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। कहानी 3। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई।
उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशरफियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशरफियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वास पात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशरफियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशरफियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशरफियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशरफियां कहाँ से आई? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशरफियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो, मेरे पास सिवा उन अशरफियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशरफियां अपने मित्र को दी थी, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशरफियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली पथरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशरफियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे, अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशरफियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशरफियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशरफियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशरफियां बूढ़े को वापस दे दीं।
इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। कहानी 4। एक दिन किसी बात पर बादशाह अकबर अपनी चहेती बेगम से नाराज हो गए और उसे अपने मायके जाने का आदेश दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि चाहो तो तुम अपने साथ अपनी सबसे प्यारी वस्तु ले जा सकती हो। बेगम यह सुनकर बहुत उदास हो गईं। जब इधर से बीरबल गुजरा तो बेगम को उदास देखकर पूछ बैठा, क्या बात है बेगम साहिबा? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? बेगम ने अपनी उदासी का कारण बताया तो बीरबल ने उन्हें एक युक्ति सुझाई। अगले दिन बेगम पालकी में बादशाह अकबर को, जिन्हें नींद की दवाई दे दी थी, डालकर मायके पहुंच गईं। मायके में बादशाह को एक अच्छे स्थान पर सुला दिया। जब बादशाह की आंख खुली तो अपने आप को एक नई जगह पाकर हैरान रह गए और बेगम को बुलाकर पूछा, तुम हमें यहाँ किस लिए ले आईं? यह गुस्ताखी किस लिए की? हुजूर, आप ही ने तो कहा था कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु ले जा सकती हो, इसलिए मैं आपको ले आई, बेगम ने कहा। यह सुनकर बादशाह स्तब्ध रह गए और इस युक्ति के बताने वाले का नाम पूछा। बेगम बोली, आलमपना। यह सब मुझे बीरबल ने बताया था। मुझ में भला इतनी बुद्धि कहाँ? कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राजदरबार में यही बात रखी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों, जो फरमान लाया था, अपना खत भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के अनुपस्थित होने से बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था, किंतु इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी बात को नीचा करें। आखिर वह बादशाह है। दृढ़निश्चयी बीरबल ने अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर बादशाह की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई। अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। अब बादशाह अकबर को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कारपूर्वक उच्चासन पर बैठाया।
बादशाह गदगद हो गए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और गलती, राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपनाह। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीते जी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताई और कहा, तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। जब बीरबल चुप रहे तो बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल मैं भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते, पर मैं बेमौत मारा जाता, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की इस होशियारी की बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। कहानी 6। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? आप गरीबों को रोजाना इन्हीं हाथों से दान दिया करते हैं, जिसकी रगड़ से बाल नहीं जम पाते, बीरबल ने सहजता से जवाब दिया। बादशाह अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वह उस समय की ताक में लगे रहे कि कब बीरबल को उसी की बात से शर्मिंदा करें। एक बार मौका देखकर बादशाह अकबर बीरबल से बोले, तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, दान लेते लेते उसकी रगड़ से बाल नहीं उगे। अब तो बादशाह को कोई और युक्ति नहीं सूझी जिसके द्वारा यह उसे बातों से मात दे सकें। आखिरकार बादशाह ने फिर प्रश्न किया, हमारे दरबारियों की हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर तो स्पष्ट है। जब आप मुझको व अन्य जनों को दान देने लगते हैं तब बेचारे दरबारी ईर्ष्या से अपना हाथ मलने लगते हैं। इस कारण उनकी हथेली पर बाल नहीं उगते। कहानी 7। उन दिनों काफी तेज गर्मी पड़ रही थी। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नौका विहार के लिए गए। जब नौका नदी के बीचों बीच पहुंची तो बादशाह को व्यंग्य सूझा। बादशाह एक तिनका दिखाकर बोले, जो इस तिनके के सहारे नदी पार कर लेगा उसे मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल बोला, यह काम मैं कर सकता हूं, मगर बादशाह बनने के बाद। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आज के दिन के लिए मैं तुम्हें बादशाह बनाता हूं। राजपाट, महल और अंगरक्षकों को तुम्हें सौंपता हूं। इस तिनके को तुम राजदंड समझो और इसी के सहारे नदी पार करके दिखाओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने हाथ का तिनका बीरबल को थमा दिया। बीरबल तिनका लेकर नदी में कूदने को हुआ। कूदने से पहले उसने अंगरक्षकों से कहा, इस समय मैं राजा हूं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। सुनते ही अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और बोले, आप राजा हैं, इसलिए हम आपको जान जोखिम का काम नहीं करने देंगे। बीरबल ने काफी समझाया मगर वे नहीं माने। इतने में नौका दूसरे किनारे पर जा लगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल तुम हार गए। हार कहाँ गया जहांपनाह, बीरबल बोला, इस तिनके के सहारे ही तो मैंने नदी पार की। यह मेरे पास नहीं होता तो अंगरक्षक नदी में कूदने से भला मुझे क्यों रोकते? तब मैं नदी में डूब जाता। बादशाह अकबर हंसकर बोले, बीरबल तुमसे जीतना सचमुच मुश्किल काम है। कहानी 8। एक दिन बीरबल को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, इसलिए वह दरबार खत्म होने से पहले ही बादशाह से छुट्टी लेकर चले गए। अगले दिन जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने दावत के बारे में पूछा। खाना कैसा बना था और दावत में क्या क्या था?
बीरबल ने कई पकवानों के नाम बताए। वह आगे और भी बताने जा रहे थे कि बादशाह ने उन्हें किसी काम में उलझा दिया, जिससे दावत का वर्णन अधूरा रह गया। यह बात हुए हफ्तों बीत गए। एकाएक एक दिन बादशाह को याद आया कि उस दिन बीरबल ने दावत की भोज्य सामग्री का वर्णन अधूरा छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने बीरबल की स्मरण शक्ति को परखने का निश्चय किया। वे बोले, बीरबल और क्या? बीरबल तत्काल समझ गए कि उस दिन दावत में बनी हुई चीजों के नाम बताते बताते बादशाह ने उन्हें दूसरे काम में उलझा दिया था और वर्णन अधूरा रह गया था। बादशाह उसी वर्णन को पूरा करने की गरज से यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विचार कर बीरबल ने फौरन ही उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बीरबल की इतनी अच्छी स्मरण शक्ति से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। उपस्थित दरबारी नहीं समझ सके कि किस रहस्यपूर्ण उत्तर पर बीरबल को मोतियों की माला मिली है। उन लोगों ने सोचा कि बादशाह को कढ़ी जरूर ही अच्छी लगती होगी, तभी तो बीरबल को मोतियों की माला इनाम में मिली है। उनका भी इनाम पाने के लिए जी ललचाने लगा। दूसरे दिन सभी ने बढ़िया से बढ़िया कढ़ी अपने अपने यहाँ तैयार करवाई। कढ़ी को स्वादिष्ट बनाने में उसमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई। जब दरबार का समय हुआ तो सभी ने अपनी अपनी कढ़ी की हंडियां बादशाह के सामने ले जाकर पेश की। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन हंडियों में क्या है? दरबारियों ने विनम्रता से निवेदन किया, जहां पनाह, आपने कल इसी शब्द के कहने पर प्रसन्न होकर बीरबल को मोतियों की माला इनाम में दी थी। हम लोगों ने समझा कि हुजूर को कढ़ी बेहद पसंद है, इसलिए इन हंडियों में आपको भेंट करने के लिए कढ़ी लाए हैं। दरबारियों की इस बेवकूफी पर बादशाह तिलमिला उठे। गुस्से में उन्होंने उन सबको दरबार से बाहर जाने का हुक्म देते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ नकल करना जानते हो, दूसरों को फलता फूलता नहीं देख सकते। जाओ, इसका यही उचित दंड है। दरबारियों ने जब देखा कि लालच के चक्कर में नाहक दरबार से बाहर निकाले जा रहे हैं तो सबने रहम के लिए प्रार्थना की। बादशाह ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज और अभी यह प्रतिज्ञा करो कि बिना समझे बूझे कभी किसी की नकल नहीं करोगे। सभी दरबारियों ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर वे दंड से मुक्त हो पाए। कहानी 9। व्यक्ति को जिस इंसान से प्यार या लगाव होता है वह उससे कभी कभी खफा भी हो जाता है। एक दिन बादशाह अकबर ने खफा होकर बीरबल को नगर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया, मगर बीरबल हर हाल में खुश रहने वाले थे। वह नगर से बाहर किसी गांव में जा बसे। अज्ञातवास करते करते महीनों गुजर गए। न बादशाह ने उन्हें बुलाया और न ही वह आए। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद करके चिंता करते, पर बीरबल का कोई अतापता न मालूम होने से वह लाचार थे। जब किसी प्रकार बीरबल का पता नहीं चला तो बादशाह ने उन्हें ढूंढने के लिए बहुत से कर्मचारियों को भेजा। वह भी बीरबल को खोजने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार बादशाह ने बीरबल को ढूंढने की नई तरकीब निकाली। उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप आधी दूर छाया में हमारे पास आएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति नहीं सूझी। इस प्रकार यह बात फैलते फैलते बीरबल के कानों तक पहुंची। वह अपने पड़ोस के एक बढ़ी को बुलाकर बोले, तुम एक चारपाई अपने सिर पर रखकर बादशाह के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। बढ़ी बीरबल की बात मान एक चारपाई सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर आया हूँ।
मुझे इनाम के 1000 रुपए मिलने चाहिए। बादशाह ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस प्रकार आने की सलाह किसने दी? बादशाह, सलामत। कुछ दिनों पूर्व एक पंडित हमारे गांव में आ बसा है। लोग उसे बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी के कहने पर मैंने यह कार्य किया है, बढ़ी ने भोलेपन से कहा। बढ़ी के मुख से बीरबल का नाम सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खजांची से बढ़ी को 1000 रुपए इनाम के रूप में देने का आदेश दिया। फिर बढ़ी के साथ अपने 2 खास कर्मचारियों को बीरबल को लाने के लिए भेज दिया। इस प्रकार बीरबल बादशाह के पास दोबारा पहुंच गए। कहानी 10। अकबर बादशाह के राज्य दिल्ली शहर में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था। काफी परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत कम भोजन करता था तथा धन को जमा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। उसका रहन-सहन ऐसा था कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं होता था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोंपड़ी मात्र था, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी में वह अपने जवाहरातों को छिपाकर रखता था। एक दिन अचानक उस फूस की झोंपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके पड़ोस के लोग जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक उग्र रूप धारण करती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की झोंपड़ी जलने पर इतना चिल्ला रहा है? भाई, तुम तो झोंपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूँ। कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह को बता दिया जहां वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो थोड़ा बहुत तुम्हें देकर बाकी मैं स्वयं रख लूंगा। लाचार होकर कंजूस ने सुनार को इजाजत दे दी। सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर लालचवश दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस प्रकार के व्यवहार का कंजूस ने विरोध किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो कुछ चाहूंगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर ऐसा उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार तेज होकर बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मैं चाहूंगा तुझे दे दूंगा। अब जालसाजी करने से काम नहीं चलेगा। सुनार और कंजूस में बहस बढ़ती ही चली गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु असफल रहा। अंत में उसने बादशाह के यहाँ नालिश की। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकाल कर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा। सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने स्वीकार किया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो कुछ वो देता है ले लो। आलीझा, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार बोला, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार सन्नसा रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जवाहरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल सका। वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है।
यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके जवाहरात मिल गए। कहानी 11। बादशाह अकबर के राज्य में एक धूर्त महाजन किसी न किसी को प्रायः गुप्त रूप से परेशान करता रहता था, लेकिन देखने में वह काफी भला लगता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण था, वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल लेता था। इस कारण उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया। चित्र देखकर उसने अपनी भाव मुद्राएं तुरंत बदल लीं। चित्रकार ने उसके चेहरे से अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया। फिर जिस रूप में महाजन को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया। वह उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार फिर अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। लेकिन उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताई जो वास्तव में गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो महाजन ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे मैं एक पाई भी नहीं दूंगा। चित्रकार ने सभी चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। वह दुखी होकर घर वापस आया और सारा हाल अपने मित्रों से कह सुनाया। मित्रों ने उसे बादशाह अकबर के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच-सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं वे सब मेरे चेहरे से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। जब उन्होंने अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा मामला सौंप दिया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर उन्होंने दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहर कर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके। उस दर्पण को लेकर तुम उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है। वह दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह बात बढ़ाए और रुपया न दे तो हमारे पास आना, हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवा देंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीद कर महाजन के पास गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ। वह कहाँ है? यही तो आपके रूप का असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। उसने सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है। फिर भयभीत होकर उसने 1000 रुपये उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया।
बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई। वह अत्यंत प्रसन्न हुए।